हाउ टू यू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2025। कैसे हम 2025 के अंदर ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं एंड कैसे शुरू कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर हमें 2025 के अंदर ट्रेडिंग शुरू करनी है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, आज की इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें अगर 2025 के अंदर ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले हमें एक जॉब ढूंढनी होगी, यानी एक काम। हमारे पास एक ऐसा काम होना चाहिए जिस काम से हमें पर मंथ एक सैलरी, एक अमाउंट ऑफ सैलरी हमें मिलता रहे। जैसे अगर आप सोचो कि आपके पास 50,000 अमाउंट की एक अपनी एक बची कुची के आपने कुछ पैसा जोड़ लिया। जोड़ने के बाद आपने उस 50,000 से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद आपने देखा कि जब आपने ट्रेडिंग किया आपने लॉस कर दिया। वो 50,000 आपने उड़ा दिया, और उड़ा देने के बाद फिर आपने कचा कुचा कर जमा उधर के लोन वोन लेकर फिर आपने 50,000 जुगाड़ किया। फिर आपने वो 50,000 भी उड़ा दिया। उड़ा देने के बाद क्या हुआ, आपके पास आप कर्जे में भी चले गए एंड आपके पास पैसे भी नहीं। शुरू में जो भी आती है ट्रेडिंग करने में, वो हमेशा लॉस ही करते हैं, 100% गारंटी। ऐसा कोई बंदा नहीं होता जो शुरू में लॉस नहीं करता। इसीलिए हमें सबसे पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें एक इनकम सोर्स हमेशा होना चाहिए, जिस इनकम से हमें हमें हर मंथ एक पैसा होना चाहिए, एक सर्टेन अमाउंट में आना चाहिए। जैसे कि 10,000 सैलरी एक एनफ होता है ट्रेडिंग करने के लिए। 10,000 या फिर 50,000 इजीली आज के टाइम में हम लोग मंथ के अंदर इजीली कमा लेते हैं। तो हम एक सोर्स ऑफ इनकम हमें सबसे पहले जुगाड़ कर ले। जुगाड़ करने के बाद ओके, जब तक आप उस अमाउंट का 5 गुना या फिर 10 गुना आप इनकम नहीं कर लेते, तब तक आप उस जॉब को नहीं छोड़ सकते। तो ये ट्रेडिंग का रूल है। ओके, तो सबसे पहले हमने एक जॉब फाइंड कर लिया। जॉब फाइंड करने के बाद हमें मार्केट चूज करनी होगी, यानी हमारे मार्केट के अंदर 3 पीरियड जैसा मार्केट रहता है, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट। 3 मार्केट से रहता है एंड इनमें से हमें एक को चूज करनी होगी। हम सोचो कि हम इंडियन मार्केट को चूज करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट को चूज करने के बाद हमने क्या करें, शुरू में आपको सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग करनी है, यानी स्टॉक ट्रेडिंग। अगर आप इंडियन मार्केट चूज करते हो तो आप शुरू में स्टॉक ट्रेडिंग करना, गलती से भी ऑप्शन ट्रेडिंग में मत जाना। शुरू में अगर स्टॉक ट्रेडिंग करते हो तो आप ऊपर पहले बाइंग सेलिंग सीखो, उसके बाद आप थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस सीखो। आपने इंडियन मार्केट चूज किया, मैं आपको सजेस्ट करूंगा शुरू में आपको फोरेक्स मार्केट को चूज करने के लिए, क्योंकि फोरेक्स मार्केट में कोई मैनिपुलेशन ज़्यादा नहीं होता। एंड जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। गैप अप में डे एंड एंड हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको फोरेक्स मार्केट सजेस्ट करूंगा एंड उसके अंदर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से काम वर्क करती है। सो आपने एक फोरेक्स मार्केट ढूंढ लिया। फोरेक्स मार्केट ढूंढने के बाद एंड आपको अभी एक ब्रोकर की ज़रूरत है, जिस ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेड कर पाओ। उसके लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ओके, एक है ब्रोकर और एक है फंडेड अकाउंट। आपको मैं शुरू में सजेस्ट करूंगा फंडेड अकाउंट लेने के लिए, क्योंकि फंडेड अकाउंट से आप शुरू में 5,000 आप अगर 5,000 देके एक 5 लाख की अकाउंट लेते हो तो आपको पहले एक एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। यानी आप जब एक एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम के बाद आपको फंडेड अकाउंट मिलेगी। उस अकाउंट को जब आप कंप्लीट कर लेते हो, तो फंडेड अकाउंट पास करने की क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फंडेड अकाउंट पास करना इतना आसान नहीं है। उसके अंदर बहुत सारा डिसिप्लिन होता है। बहुत सारा डिसिप्लिन फ़ॉलो करने के बाद फिर आपको एक अकाउंट मिलती है। वो अकाउंट आप पास आउट करते हो, फिर आपको अकाउंट मिलती है एंड आप अच्छे से ट्रेड करोगे, फिर आपको उसमें से प्रॉफ़िट मिलेगी। तो शुरू में आपको आप 2-3 अकाउंट उड़ा भी दोगे तो कोई नहीं, 5,000 10,000 ही जाएगा। लेकिन आप अगर शुरू में ही अपना जो रियल मनी है उस मनी से पैसा ट्रेड करने लगोगे, तो आप बहुत सारा लॉस करोगे शुरू में। आपको ऐसे फेसेस आपको दिखेगी। ओके, फिर आपको एक ट्रेडिंग सिस्टम, आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, यानी एक गैजेट होना ज़रूरी है। सोचो कि आपके पास एक टैबलेट या फिर एक लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है और एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन। उसके बाद लर्निंग ट्रेडिंग, मतलब आपको ट्रेडिंग के बारे में जानना होगा। ट्रेडिंग कैसे वर्क करते हैं, हम कैसे ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर ए टू जेड, यानी बेसिक्स टू एडवांस एक सीरीज में स्टार्ट करूंगा। ओके, जैसे हर किसी बिगिनर्स को किसी भी दूसरे वीडियो के अंदर जाना ना पड़े, एकदम फुल्ली मैं बेसिक्स टू एडवांस आपको समझाऊंगा, इन डिटेल्स में समझाऊंगा कैसे हम शुरू से एकदम अंत तक बेसिक से एकदम एडवांस तक सीखेंगे लर्निंग। ओके, फिर आती है डिसिप्लिन, यानी अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो हमें डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो हम जो आपने सुना ही होगा ज़रूर, ट्रेडिंग के अंदर 99% ट्रेडर फेल होते हैं एंड 1% ट्रेडर सक्सेसफुल होते हैं। वो 1% कौन है? जो हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो करता है एंड खुद के ऊपर विश्वास रखती है। वो जो खुद को धोखा नहीं देता, यानी खुद को धोखा कौन देता है? जो बंदा खुद खुद के अंदर बिलीव नहीं रखता, वो बिलीव कौन नहीं रखता? जो
यानी खुद को बोलता है मैं आज ये काम नहीं करूँगा, लेकिन वो फिर भी वही काम करता है। वो बोलता है आज मैं घूमने नहीं जाऊँगा, आज मैं पढ़ाई करूँगा एंड आज मैं ये वाला चार्ट रीडिंग करूँगा, अब मैं इधर पे रिसर्च करूँगा। वो ये ना करके वो दूसरा काम करता है। वो खेलने चला जाता है, गेम खेलने चला जाता है या फिर घूमने चला जाता है। वो कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जो डिसिप्लिन रखते हैं खुद के अंदर विश्वास रखते हैं, हाँ, मैं करूँगा, मैं सबसे पहले ये वाला काम करूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा। ओके? हमने ये तो समझ लिया डिसिप्लिन के बारे में। फिर हम अभी चलते हैं बेसिक्स के बारे में। ट्रेडिंग के अंदर कुछ बेसिक्स चीज़ जो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों से अगर हम ये सारा चीज़ नहीं सीखेंगे तो ट्रेडिंग हमारे लिए अधूरा है। सबसे पहले लर्न हाउ द मार्केट मूव्स, यानी मार्केट क्यों मूव्स करते हैं, क्यों मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग ऐसा कुछ क्यों होता है। सबसे पहले हमें इसके बारे में सीखना होगा। पिक वन मार्केट, यानी हमें एक मार्केट को चूज करने के शुरू में यानी आप सोचो आपने फॉरेक्स मार्केट सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप उधर में शुरू में गोल्ड को चूज करना, गोल्ड या फिर बिटकॉइन, इनमें से कोई भी एक आप चूज कर सकते हो। ओके, बिटकॉइन क्रिप्टो के अंदर भी आती है एंड फॉरेक्स के अंदर भी चलती है, कोई नहीं। ओके, फिर आपको बिल्ड ए सिस्टमेटिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, यानी आपको एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बिल्ड करनी होगी जिसके अंदर आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप दिन में ट्रेड लोगे। ओके, फिर अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का नेचर क्या होता है उसके बारे में हमें जानना होगा। फिर मास्टर रिस्क मैनेजमेंट, यानी आप जो पैसा लेके आओगे, आप सोचो आप जो फंड रेट अकाउंट से भी जो पैसा आपको मिलेगी उस पैसे को कैसे रिस्क मैनेजमेंट करनी होगी, यानी कैसे आप उस पैसे से कितना रिस्क लोगे, कितना लॉट से आप बाई सेल करोगे, वो सारा कुछ आपको सीखना होगा। फिर आपको एक क्रिएटिंग ए ट्रेडिंग प्लान, आप अगर ट्रेड लोगे, ट्रेड करने से पहले आपको एक प्लान करना बहुत जरूरी होता है। बिना प्लान किए आप किसी भी चीज के अंदर मत जाना, क्योंकि सोचो मैं आपको एक गेमिंग के थ्रू मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप पबजी खेलते हो एंड आप एक अकेले हो, आपके टीममेट में सारा बंदा मर गया, आप अकेले बंदे हो एंड आपके सामने एक स्क्वाड है, तो आप कैसे गेम प्ले करोगे। जरूर आप एक प्लान क्रिएट करोगे, मैं इसको ऐसे मारूंगा एंड इसको ऐसे मारूंगा, इसको मारूंगा। तो आप पहले पूरे गेम को एनालाइज करते हो। एनालाइज करने के बाद आप एक्चुअल में मार्क में जाके एंट्री लेते हो फाइट करने के लिए। वैसे ही सबसे पहले हमें पूरे चार्ट को एनालाइज करनी होगी। एनालाइज करने के बाद एक प्लान सोचना, उस प्लान से हम एंटर करेंगे। फिर बिल्ड डिसिप्लिन आउटसाइड ऑफ ट्रेडिंग, यानी जब डिसिप्लिन आउटसाइड ऑफ ट्रेडिंग का मतलब होता है हम दिन में एक ही या दो ही ट्रेड करेंगे एंड जो हमने प्लान किया था उस प्लान के बाहर हम नहीं जाएंगे। जो प्लान सोचा था हाँ अगर आप जब एंट्री ले लेते हो मार्केट के अंदर, एंट्री लेने के बाद या फिर आपको स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करनी होगी या फिर टारगेट, इनमें से दोनों एक, बीच में से नहीं निकलना, नहीं निकल सकते। लॉस को होल्ड नहीं कर सकते लेकिन प्रॉफिट को आप होल्ड कर सकते हो। हमेशा प्रॉफिट को होल्ड करना लेकिन लॉस को मत होल्ड करना। ओके, फिर आती है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मतलब ये चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न की जो और उसके अंदर चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बाद ईएमए, एसएमए, आरएसआई, ये सारा चीज़ आते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस हमें तब ज़रूरत पड़ती है अगर हम कुछ चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तब हमें फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। यानी कुछ क्रिप्टो टोकन के अंदर या फिर स्टॉक्स के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब हमें फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। फिर आती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, यानी हमें जो ट्रेडिंग के चार्ट का जो मोमेंटम है उस साइकोलॉजी को हमें समझना होगा। ट्रेडिंग की साइकोलॉजी हमें समझना होगा। फिर बाद में लास्ट में आती है ये सारा चीज़ आपको करने के बाद फिर मेन चीज़ है इमोशनल कंट्रोल। इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते हो, खुद की जो भावना है, जो मन के अंदर जो भावनाएँ चलती है, उस भावना को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये सारा चीज़ करने के बाद भी ये सारा चीज़ करने के बाद भी अगर आप अपने इमोशन को ही कंट्रोल नहीं करते हो, तो ये सारा चीज़ एकदम बेकार है। कोई किसी काम का नहीं होगा। जब तक आप खुद के माइंड को एक ऐसा माइंड बना ना दो, एक इमोशनलेस माइंड, यानी आपके अंदर कोई इमोशन नहीं होना चाहिए जब आप ट्रेडिंग करो। आपको ये नहीं सोचना होगा आपने ट्रेडिंग करने से पहले आपने क्या किया था, आप खुद अभी घूमने गए थे, आप किसके साथ झगड़ा किया था, वो सारा चीज़ ट्रेडिंग करते टाइम दिमाग में नहीं आना चाहिए। जब आप ट्रेडिंग में क्या एनालाइज़ करो तब आपके सामने सिर्फ़ चार्ट और आप होना चाहिए और कोई भी दुनिया की किसी भी चीज़ आपके सामने नहीं होना चाहिए। सिर्फ़ आप और आपके सामने ट्रेडिंग सिस्टम, वो ट्रेडिंग के सिस्टम की वजह से आपको ट्रेड लेना होगा एंड आपकी इमोशन को, जो भावना है, उस भावनाओं में काबू लाना होगा। जैसे इमोशन कंट्रोल कैसा होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जब आप शुरू-शुरू में ट्रेडिंग करोगे, आपको बहुत डर लगेगी, यानी क्या मेरा लॉस हो जाएगा। सोचो कि आपके पास ₹10,000 एंड ₹10,000 से आपने ट्रेड लिए, ट्रेड लेने के बाद आपने उन ₹10,000 से आपने ₹1,500 लॉस रखा एंड ₹4,000 आपने टारगेट रखा। ओके, ₹1,500 लॉस लगा एंड ₹4,000 टारगेट रखा। टारगेट रखने के बाद आपने आपका पहले 1000 प्रॉफिट चल रहा है,
फिर 2000 प्रॉफिट चल रहा है, आपको बहुत खुशी हो रही है, फिर 3000 प्रॉफिट चल रहा है, आपको बहुत आनंद आ रही है, हाँ यार मेरा प्रॉफिट चल रहा है, फिर अचानक से क्या हुआ, पूरा 1000 माइनस में चला गया। तब जो आपको जो इमोशनल ब्रेक होगी, जो इमोशनल टॉर्चर होगी आपके साथ, उस इमोशनल टॉर्चर को जब आप समझ लोगे अच्छी तरीके से, उस इमोशन को जब आप खुद के अंदर काबू में कर लोगे, जो तब आप एक एक्चुअल में ट्रेडर बनोगे। जब सोचो आपके अचानक से 3000 प्रॉफिट के बाद फिर एकदम से पूरा 1000 माइनस में आया। फिर 1000 माइनस से क्या हुआ, आप क्या करो यार मेरा लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। आप क्या करो, थोड़ा-सा आपने जो जो आपने स्टॉप लॉस लगाया था, उस स्टॉप लॉस को आप नीचे ला दिए। उस स्टॉप लॉस को थोड़ा-सा नीचे ला दिए। ऐसे करके-करके आप एक ही दिन में अपना ट्रेडिंग अकाउंट है उसको उड़ा दोगे। सो हमें इमोशनल कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सो ये रहा ट्रेडिंग की कुछ बेसिक्स एंड ये हमारे सीरीज़ का पार्ट 1 है एंड मैं इसकी एक फुल एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा जिसके अंदर मैं बेसिक से एडवांस ए टू ज़ेड हर एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा। आपको समझने में जैसे कोई आसानी से हो और किसी भी दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप मेरी इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हो तो। ओके। सो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या फिर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल को फॉलो कर लेना एंड मैं नीचे टेलीग्राम की लिंक दे दूँगा। नीचे टेलीग्राम के चैनल को भी हमारे फॉलो कर लेना। उसमें मैं ट्रेनिंग के बारे रिलेटेड कुछ बुक्स मैं अपलोड करता हूँ एंड कहाँ पे हमें एंट्री एक्शन करने सही टाइम में मैं कुछ टर्म्स में बताता हूँ उसमें। सो आज के लिए हम वीडियो इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके एंड आज के लिए वीडियो इतना ही। तो नमस्ते, आप सभी लोग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।